वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरे सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस यार मैं सुबह उठकर उठ गया हूँ। देखो आँखें कैसी हो रही मेरी, दिल नहीं करता उठने का, लेकिन क्योंकि लेट नाइट हो गई थी बहुत, काफ़ी लेट सोए थे इसलिए। और आज है फ्राइडे तो मैं तो उठ चुका हूँ और मेरी जान अभी तक सो रही है। तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, मेरी जान तो अभी तक सो रही है। चलो एक बार पहले लेके चलते हैं बाहर की सैर कराते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। और आप लोग किचन की हालत देखो, और आप लोग देखो किचन की हालत, क्योंकि हम लोग रात में लेट नाइट सोए हैं और रात में 1 बजे ब्रेड पकौड़ा बनाया। तो अभी एक ब्रेड पकौड़ा ऐसे ही रखा है, और ये देखो कढ़ाई भी अभी ऐसे ही रखी है। चलो बस पहले बाहर लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको अंदर के। फिर मोटी को परेशान करेंगे, मोटी को चलो गाइस बाहर चलते हैं। ये टेंटेन है, ये देखो ये मैं आ गया। शीशा गंदा हो रहा है, इसको आज सफाई करेंगे। और बाहर ये देखो तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहर रहा है ना, इससे आप अंदाजा लगा लो हवा कितनी तेज चल रही है। और यहाँ क्या ये देखो, यहाँ देखो घर टूट रहा है क्योंकि ये घर बन रहा है। ये वाला घर बन रहा है गाइस, इस गली में एक घर टूटता है एक बनता है। अब चलते हैं लेके आपको कमरे में। कमरे में अंधेरा गाइस, अंधेरे में ये हमारी फ़ोटो है, हमारी पुरानी फ़ोटो है, और ये हमारी न्यू फ़ोटो है। तो लाइट तो बंद है। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ, फटाफट से नहा लेता हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और फिर रेडी हो रहा हूँ ऑफिस के लिए भी। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नहाने के बाद, एकदम टंटना तैयार हो के। तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ और नहा के एकदम से कैसा लग रहा हूँ, और किचन में आ गया। मैं अपने लिए बनाने जा रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी। बाबू तो सो रही है। पहले कैमरा में रख लेता हूँ इसी बस से। ये परफेक्ट जगह मिली आज मुझे किचन में गाइस परफेक्ट जगह मिल गई है कैमरा रखने की। तो आगे से अब मैं ऐसे ही रखूँगा। कहते हैं ना कभी कभी कुछ करने चलो कुछ हो जाता है, तो ये सच हो गया। तो ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ। और गाइस सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है गाइस, क्योंकि हमारे ये कोई और तो नहीं आएगा ना देखने, इसलिए। तो गाइस ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं, आप लोग को पीना है तो आप लोग आ सकते हो हमारे साथ। और मैं कैसे बनाता हूँ, मैं बस पानी गर्म करता हूँ, उसी में कॉफ़ी डालती हूँ, वही ब्लैक कॉफ़ी। चलो तो गाइस मैं ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाता हूँ, ये हमारा ये मेरी मोटो है, ये मेरी मोटो है। तो अपने लिए मैं नाश्ता बना लेता हूँ, मेरी जान उठेगी, फिर वो घर का काम देखेंगी और मैं चला जाऊँगा ड्यूटी। फिर मुझे मिस करेंगी, फिर मुझे फ़ोन करेंगी। ये है नहीं कहा, जब मैं घर में सो होता हूँ तो सोती है, मैं उठाता हूँ, मुझे बड़ा प्यार आता है जब वो सोती है। और जब मैं चला जाता हूँ, आप चले गए मुझे छोड़ के, मुझे याद आ रही, फिर मुझे फ़ोन करती है। तो खैर कोई नहीं गाइस, बना लेता हूँ नाश्ता मैं अपने लिए। मैंने बेसन फेंट लिया है थोड़ा, और यहाँ मैंने बेसन फेंट के गाइस अब मैंने चीले बना रहा हूँ, चीले अपने लिए आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे चीला, ये किस पे मैंने डाल दिया है, ये मैं बना रहा हूँ बेसन के चीले। और तभी पे मैं पहली बार बना रहा हूँ, मैं इससे पहले भी एक बार बनाया, और मेरा चीला जल गया। अरे ये तो गलत हो गया।
अंधेरा कायम रहे। तो गाइस हमारे ऑफिस की लाइट चली गई है और मैं बाहर आ गया हूँ। 1 घंटा हो चुका है लाइट गए हुए। तो और मौसम इतना अच्छा है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओ वाह गाइस क्या मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही, हल्की हल्की बरसात आ गई। तो मेरे को तिरंगे लहर रहे। वाह देखो गाइस बाहर का मौसम शीशे के अंदर से दिखा रहे हैं। देखो मार्केट इतनी अच्छा लग रहा मार्केट में ना। आप लोगों को मार्केट पता वो चलता हूँ और मेरी मैडम मेरा वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं। और मौसम आज का बहुत अच्छा था। बाकी बातें घर पे चल के करेंगे, थोड़ा सा मार्केट देख लो। गरम कचौड़ी पकौड़ी मौसम के साथ मचा लिए दो। और ये देखो सामने शाम के टाइम इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो कुछ ट्रैफिक। और यहाँ का देखो आई है दिल घबराया। अच्छा तो गाइस घर आने के बाद देखो क्या डायलॉग मिल रहे हैं मुझे। और आप अच्छा आप लोग देखो मेरा बैग भी नहीं उतरा है और ये सुनने को मिल गया मुझे कि ऑफिस में ही रहने लगो। क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना। मेरी याद आ रही थी गोलू गोलू को। याद तो आती नहीं होगी सारे दिन, है ना। शाम को आके देख रहे हो क्या हुआ, क्यों देख रही हो। तो गाइस घर आ चुका हूँ मैं। बताती हूँ थोड़ी देर में कैमरा ऑफ करके बाद में। ठीक है गाइस, ओके गाइस। गाइस मेरे घर में गोलू हुआ। घर में आने के देर नहीं होती, लड़ाई। तो गाइस देख रहे हो मेरा डर, देख रहे हो गाइस आप लोग मेरा डर। ये चल रहा है कुछ सीन, मतलब ऐसे करके बचपन में करते ऐसे वाला, वो बचपन में करते था ऐसे वाला। तो गाइस आज मैंने सच बताऊं मेरे को अपने मोती की बहुत याद आती है, पूरे दिन मुझे अपने मोती की बहुत याद आती है। बाबू बुक आ गई नीचे। तो गाइस मेरे मोटू ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम जिसको करना बहुत ही मुश्किल था, एक कीड़े को मारा है, वो भी इतनी मुश्किल में। गाइस 22 वाला कीड़ा आ गया था, इतना बड़ा जो काला काला होता ना वो काट लेता वो, और उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी जान के पास से गुजर गया। खलास। तो गाइस फाइनली मोटू मेरे पास आ गया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। घर में पूरा दिन मैं बोर हो जाती गाइस, इधर बैठो ये काम करो वो काम करो, पूरा दिन बोर हो जाती। पहले मैं कहती थी कि मैं क्या नाम घर में रहा करूँगी बाबू, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी वो करूँगी। लेकिन अब घर में रहती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बहुत मिर्ची करती है, ऐसे करते मेरे बच्चों मेरे साथ रहा कर। हम दोनों ना एक मिनट के लिए एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कैसा क्या चलेगा, आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। सुबह उठता हूँ मैं, चला जाता हूँ ड्यूटी, और ये आज तो आप लोगों को दिखाया डेली का यही सीन रहता है, ये मोटी सोती रहती है। तो गाइस मॉर्निंग का तो इन्होंने दिखाई दिया होगा मेरा क्या सीन रहता है क्या नहीं। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं और फिर भी गाइस आप लोगों को ना मैं बहुत जल्दी वो वाला वीडियो देने वाला हूँ, टारगेट होगा दोनों में, उसको क्या बोलते हैं, किस वाला चैलेंज किस चैलेंज। और उसमें ये रहेगा, ये जब देखेंगे और आप लोग को गिनती करनी है किस किस को चाहिए हमारा चैलेंज वाला वीडियो, किस चैलेंज वाला वीडियो वो कमेंट में बताएं, तो हम लोग एक चैलेंज वाला वीडियो बनाते हैं। पूरे दिन में हम कितनी किस कर सकते हैं, कौन जीतेगा उसमें, ये भी तो मैं जीतूंगा मैं। तो फिलहाल अभी को भेज देती हूँ,
फिलहाल इनको भेज के मैं दूध मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूध मंगवाना है, मुझे पीनी है चाय, मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, और दूध खत्म हो गया है। तो चाय बना के चाय पे मिलते हैं जल्दी से, फिर खाना खा के लाके दे दो दूध, नहीं तो मेरा बना दिया जाएगा, ऑफिस से वैसे लेट हो गया। फिर उनके साथ कुछ करते हैं अब छेड़े खाने, फिर मिलते हैं। ओके बाय। देख रहे हो गाइस, सब देख रहे हो ना, नाश्ता वास्ता सब बना के हाजिर कर दिया मैंने। यहाँ पर चाय गर्मा गर्म धुआं निकलती हुई दिख रही होगी आपको। ये मैंने आमलेट बनाया एंड ये ब्रेड। ये मॉर्निंग का नाश्ता है, और ये मोटे को हमारे इवनिंग में चाहिए होता। किस किस के साथ ऐसा होता है कि मॉर्निंग का नाश्ता इवनिंग में चाहिए होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। आ जाओ गाइस मेरे साथ। मिल गया नाश्ता तो कर लो आप। गाइस चाय बन चुकी है, और क्योंकि गाइस सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मॉर्निंग का नाश्ता हम एक दूसरे के साथ कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम मॉर्निंग का नाश्ता करते हैं। इसलिए हम नाश्ता इवनिंग में करते हैं, क्योंकि हम दोनों का नाश्ता मॉर्निंग का नहीं हो पाता। हम अलग अलग नाश्ता करते हैं, ये अपना ऑफिस में करते हैं, मैं अपना घर पे करती हूँ। इसी बहाने थोड़ा सा वक्त मिल जाता है एक दूसरे के साथ। हो जाए कॉफ़ी डेट पे चलते हैं, कॉफ़ी के साथ वही वाली डेट कॉफ़ी हम घर पे करते हैंगे, डेट पे चलते हैं। और गाइस कुछ गाइस को इम्पोर्टेंट ज़रूरी लाइफ से चीज़ें जुड़ी बताया करो। तो गाइस देखो मोटी कैसे मुंह फुला के लेट गई। क्या हो रहा है दिल्ली में, लाइट क्यों आने लगी? गाइस दिल्ली में लाइट चली गई भूत। तो गाइस लाइट आने के बाद मिलते हैं। देखो हम दोनों लेटे। गाइस हमारी दिल्ली में भी लाइट जाने लगी, देख लो यार। एक दिल्ली में एक सेकंड के लिए दिल्ली में एक सेकंड के लिए लाइट ही नहीं जाती थी, और आज ये मौका हो गया कि डेली लाइट जा रही। सुबह भी जा गई थी, आज तो पूरे दिन लाइट गई है, पता है बाबू। आप ऑफिस आ गई ये तो गाइस देख लो लाइट गई थी। हमें पता लाइट क्यों गई थी बाबू, पता आपको? लाइट ने मुझसे कान में बोला था कि मैं जा रही हूँ, चुम्मा ले लो। चुम्मा देने के लिए लाइट गई थी। तो गाइस मैंने चुम्मा ले लिया अंधेरे में। आप लोग तो गाइस आप लोग ना वीडियोस पे किसी के कमेंट नहीं आया कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसे लग रहा है, और किस टाइप का ब्लॉग आप लोग देखना चाहते हो हमारा, एंड आपको हमारी लिव स्टोरी जानना है, और सर्जरी के रिलेटिव कैसे क्या हम लोगों ने सर्जरी का कैसा एडजस्ट करा, अकेले इनकी सर्जरी कैसे, अगर जिसको भी जानना हो तो वो कमेंट में हमें बताएं, तो हम उसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉग लेकर आएंगे, ठीक है? और गाइस ये देखो पांडा, ये पांडे का मुंह जो है ना, ये मुझे और गाइस हम लोग को बहुत सारा प्यार देना। हम लोग बहुत जल्दी शादी करेंगे, शादी की डेट आप लोग को तुरंत बताऊंगी, अर्जेंट में बताऊंगी। तो गाइस देखो बात कुछ ऐसी है, अब आप लोगों को हम बताते हैं। सर्जरी हमारी हो गई, जिसमें मेरा कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं था, और मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। हम लोग 12 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। 12 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, क्योंकि मेरी सिचुएशन थोड़ा सीरियस हो गई थी, और बस मैं वहाँ से यहाँ वापस लौट के आ गया हूँ। मेरी मोटी तो इतना रो रही थी गाइस। खैर जो भी है वो आप लोग को छोटे वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाए थे, क्योंकि वहाँ पर एंट्री नहीं थी हमें ब्लॉग शूट करने की। हाँ ब्लॉग शूट करने की परमिशन नहीं फिर थी। भी मैंने थोड़ा सा बना लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसलिए। अगर इनको पता होता तो ये वो भी नहीं करते। हाँ तो हमने थोड़ा सा ही शूट किया था, क्योंकि इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे अपने आप का कुछ पता नहीं था मैं क्या। आपको तो जैसे कि सभी को पता होगा, हम जैसे लोगों का कोई होता नहीं है, हमें अकेले ही सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, और वो भी दिल्ली सिटी में मैं अकेले ही सब कुछ देखा मैंने। तो इनकी हालत इतनी ज़्यादा, जो सर्जरी थी वो तो होनी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाई थी, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, कंडीशन मतलब सर्जरी तो अच्छे से हो गई थी, सर्जरी के बाद इनकी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे तो एक पल के लिए मुझे तो लगा था, मेरा दिल घबरा इनकी गया था। ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हुई थी सर्जरी होने के बाद, इतना ज़्यादा हुई थी। सर्जरी होने के 48 घंटे बाद, 2 से 3 दिन के बाद मुझे 3 दिन के बाद अचानक से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि रुक ही नहीं रही थी। डॉक्टर भी परेशान हो गए थे, दोबारा से बोल दिया था कि मुझे दोबारा से ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा।
तो उस टाइम पे तो मेरी जान की तो हाथ पैर काँप गए थे, और मेरे को तो बस मैं क्या ही बताऊँ मेरे संग जो मेरे ऊपर बीत रही थी। और उस टाइम हम दोनों को इतना ज़्यादा मतलब कोई हमारे पास ऐसा नहीं था जो हमने हमारे ब्लॉग आंसू भी पहुंच सके। हम ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि एक कहते हैं ना, फैमिली का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं था। हमने जब से मतलब हम ऐसा नहीं है, हम फैमिली के साथ रहते थे तब हमें कोई सपोर्ट था, मैं तब भी कोई सपोर्ट नहीं था, और आज हम अपने अलग रह रहे हैं तब भी कोई मतलब ही नहीं है। तो हम ज़िंदगी से अपना देखते चले आ रहे कंडीशन, तो हमें इतनी हिम्मत तो मिल चुकी थी कि हमें अपना लाइफ कैसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो देखो, हर मुसीबत से गुजर लेता है इंसान, सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब बात अपने इंसान पे आती ना, तब कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता। और वही हालत मेरी थी कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी और मैं अकेली थी, कैसे क्या एडजस्ट करती, मतलब कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी उस टाइम ज़्यादा। तो बहुत ही मुश्किल वो पल थे, वो दिन याद करने में भी बहुत अजीब और लगता आप है। और वो दिक्कत हो गई थी, फिर इनके घर पे आके भी दिक्कत हो गई थी थोड़ा सा। हाँ, बस बस घर पे आने के घर बाद पे भी क्या, प्रॉब्लम हुई। घर पे भी इनको दिक्कत हुई और हॉस्पिटल में थी, तो इतना मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या वीडियो बनाऊँ, क्या मैं शूट करना, क्या नहीं, कुछ भी मतलब जो मेरा थोड़ा सा समझ आया मैंने वो शूट किया और आप लोग को दिखा दूँगी वही ब्लॉग में। अगर जिसको भी जानना हमारे सर्जरी से रिलेटेड कि कैसे क्या सर्जरी कराई, तो आप लोग कमेंट करके तो बताना। आप लोगों को गाइस हम अपने बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, पर डे एक के दिन में तो नहीं बता सकते। और फाइनली अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग इतने टाइम से साथ रह रहे हैं और हम अपनी लाइफ की एक चीज़ आपको बताएंगे आज के ब्लॉग में। मैं मेन चीज़ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों और को जल्दी जल्दी आप कि लोग को हम दोनों साथ हो जाएंगे, मतलब साथ तो Finally- रह ही रहे हम हमेशा के लिए। हाँ। जब से हम मिले हम साथ ही हैं हमेशा के लिए, लेकिन एक कहते हैं ना, रिश्ता मजबूत होना, तो बंधना, वही उसमें मैं बताने वाला हूँ कि फाइनली अब हम दो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। इतनी मुश्किल से लड़ने के बाद में, मतलब इतनी सीरियस कंडीशन होने के बाद मैंने तो सोचा था मैं मर जाऊँगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ गाइस। सच में मेरी धड़कनें हिल रही थी और उस टाइम पे ये काँप रही थी और हमारे पास कोई नहीं था। रियलिटी यही है कि हमारी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरी फैमिली ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है। इनकी फैमिली है, इनसे बात करती है, इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट करती है, जो बात है। और इनकी फैमिली, अब मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे पापा नहीं हैं और मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, तो इन्हीं की फैमिली मेरी फैमिली है। बाकी का अब गुड न्यूज़ ये है कि हम बहुत जल्दी शादी करेंगे और आप लोग हमारे ब्लॉग बाकी जो कंटिन्यू मैंने देखना। आपका थोड़ा थोड़ा सा बनाया है वो गाइस को दिखा देना। हाँ, सर्जरी रिलेटेड जो मैंने थोड़ा सा थोड़ा शूट किया है गाइस, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा। जैसे हम एडमिट हुए थे हाँ, तब से हाँ। लेकर, मतलब पूरा दिखा देना एक ब्लॉग। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस को सर्जरी का ब्लॉग देखना है, तो हम उसको जो और हमने बना रखा है वो हाँ, दे और देंगे। कल जो मैंने वीडियो डाली है एक छोटी, वो हमारी बहुत साल पुरानी, मतलब जब हम मिले थे, जब से लेके थोड़े 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 क्लिप थे जिसमें मैं लड़की भी दिख रहा हूँ, मेरी इतनी बड़ी चोटी है। तो गाइस आई एम रेडी, सभी लोग रेडी हो जाओ, हमारी शादी, लेकिन शादी बारात लेके चलेंगे मायरा। शादी हमारी ऐसा नहीं है बहुत जैसे होती है लोगों की, उस तरीके से नहीं। हमारे पास बस इतना बजट नहीं है कि हम बहुत अच्छे से शादी कर सकें। हम दिल्ली में रह रहे, पूरी जिम्मेदारी हमें अपना देखना है और मतलब इतना हमारे पास नहीं है कि बस हम हम बहुत अच्छे से शादी शादी करेंगे। कर सकें। नॉर्मली एक हमारी मोटा, बस हम वो करेंगे और आप लोग का सपोर्ट बना रहा शादी होती है हमारी में, जिसको निकाह बोलते हैं, वो हमारी शादी होती है। तो हम बस अपनी शादी करेंगे, हमारे लिए वही हमारी शादी है और हकीकत में भी वही शादी होती है। ये खाना और ये बैंड बाजा बारात ये सब वो तो मैटर एक नहीं खुशी है। का हाँ। माहौल होता है ना, खुशी तो से। देखो कौन नहीं चाहता इतने अच्छे से करना, लेकिन जो रियलिटी है वो है हमारे पास इतना बजट नहीं है और हमारा प्यार हमारे साथ है। हमारी मतलब मैं खुश हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर इतना अच्छा जो मुझे इतने अच्छे से समझता है। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे के ब्लॉग में तो अब बताएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में सारी बातें करते हैं क्योंकि ब्लॉग आज का ब्लॉग लंबा हो करेंगे जाएगा। और एंड आज का पे। ब्लॉग आपको कैसा लगा? मेरे ऊँटों का शान पूरे दिन के लिए मोटी चली जाता है और घर पे आके मारती है मुझे, पूरे और ये दिन के मुझे लिए। शाम को मारती है, मुझे मारती है। तो गाइस आप लोग को ऐसे ही डेली अपनी रूटीन दिखाती रहूंगी कि हमारा कैसे और कैसे अपनी चल स्टोरी रहा है, भी ऐसी story बताते रहेंगे। ठीक है। तो ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, कमेंट करें किस टॉपिक का आप लोग ब्लॉग चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक को लेके आएंगे आप लोगों के लिए ब्लॉग। अभी के लिए ब्लॉग एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा, सब्सक्राइब करें, हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पसंद आएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बाय गाइस।